आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप इस वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप करोगे ना, सो एग्ज़ाम के बाद ज़रूर पछताओगे। सो फुल वीडियो देखना है, लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए देखना है। ओके एंड सारे ही क्वेश्चंस नोट करते हुए चलना है क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप हमारे चैनल ह्यूमैनिटीज़ कक्षा को पहली बार देख रहे हैं सो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलेगा क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, एंड वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Explain the reasons behind the disintegration of USSR and explain its consequences. आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सीबीएसई अलग अलग भी पूछ सकता है और एक साथ पूछने का चांसेस बहुत ही कम है, अलग अलग ही पूछता है। पहला तो ये हो गया कि जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, कौन से वजह से हुआ था, क्या रीजंस थे उसके। इस क्वेश्चन को अप टू 4 मार्क्स तक सीबीएसई पूछ सकता है। एंड दूसरा जो है वो है उसके कंसिक्वेंसेस, जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके कंसिक्वेंसेस, उसको भी सीबीएसई पूछ सकता है। वो 6 मार्क्स तक भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है एंड इसके अंदर जो जो भी चीज़ें आते हैं उस सबको भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उससे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, जो भी आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसको हर पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी और जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है और जो दूसरी चीज़ होते हैं लाइक एमसीक्यूज होते हैं उन सारे पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, जिससे आपका सिर्फ ब्रॉड क्वेश्चन से नहीं दूसरी चीज़ों का प्रिपरेशन भी साथ साथ होते चले। ठीक है, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी, एक्सप्लेन इस कॉन्सिक्वेंसेस। सेम चैप्टर से है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से है। शॉक थेरेपी क्या है एंड उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे थे, लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा था। ये क्वेश्चन एक साथ भी पूछ सकते हैं, एक साथ पूछने का चांसेस ज़्यादा है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स तक आएगा, उससे ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पहले बहुत बार पूछा जा चुका है एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, बट इससे एमसीक्यूज आने का चांसेस बहुत ही कम है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चाइनीज़ इकोनॉमी है, जो जैसे कि आपको भी पता है चाइना भी हमारे साथ, मतलब इंडिया 1947 में डेवलप्ड हुआ था बट चाइना 1949 में डेवलप्ड हुआ। बट आज के टाइम पे देखो वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री आप बोल सकते हो। वो अपने आप को डेवलपिंग बोलता है बट वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। उसने अपने टेक्नोलॉजी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ही अपने आप को मतलब राइज कर दिया। ठीक है, तो चाइनीज़ इकोनॉमी जो स्पेशली 1970s के बाद में राइज होना शुरू हुआ उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में अप टू 6 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और इस क्वेश्चन को सीबीएसई बहुत ही तरीके से घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। लाइक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या टेंशन रहे थे और इंडिया पाकिस्तान का जो जैसे कि वाटर शेयर हो गया, कितने कितने वार हुए थे, जैसे कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार हो गया था, उसके बाद 65 में हुआ था, उसके बाद कारगिल वार 99 में हुआ था, उसके बाद जितने भी लाइक टेंशंस रहे, जितने भी लाइक अच्छे रिलेशंस रहे, बुरे रिलेशंस रहे, क्या उनके साथ किया था, सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें एमसीक्यू भी आ सकता है एंड 6 मार्क्स तक भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को आपको इतने अच्छे से पढ़ना है कि लाइक बोर्ड में कुछ भी आ जाए यू कैन राइट विदाउट एनी प्रॉब्लम और एनी हेजिटेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सो अभी हमारे चैनल ह्यूमैनिटीज़ कक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलेगा क्लास 12 हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैप बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड मेनी मोर थिंग रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो बिना किसी देरी के अभी सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया टू बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि लाइक
यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर होता है, प्रेजेंटली 5 परमानेंट मेंबर है, तो उसमें परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है? टोटल 6 to 7 क्राइटेरियाज है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइक इंडिया भी एक बहुत बड़ा दावेदार है परमानेंट मेंबर बनने का यूएनएससी का, तो इंडिया कैसे बन सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई ने 3-4 बार पूछ लिया है अभी तक अपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। 4 मार्क्स तक आ सकता है और 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, नॉट श्योर, बट इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। नंबर 6, एक्सप्लेन द इंडियाज रिलेशन विद बांग्लादेश। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप 1971 का वार देख लो जिसमें बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया था एंड बांग्लादेश को एक नया कंट्री के रूप में बनाने में इंडिया ने हेल्प किया था, इंडियन आर्मी और रशिया ने इंडिया का हेल्प किया था। तो वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया का बांग्लादेश के साथ क्या इकोनॉमिक, क्या हर पर्सपेक्टिव से बांग्लादेश का इंडिया के साथ क्या रिलेशंस रहा है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, अप टू 4 मार्क्स तक क्वेश्चन आ सकते हैं एंड इस चैप्टर में से भी आप कह सकते हो लाइक एमसीक्यूज भी इस टॉपिक में से, इस पर्टिकुलर टॉपिक में से एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो बहुत ही एनालिसिस करने के बाद, बहुत ही रिसर्च करने के बाद हमने निकाले हैं। तो इन सारे टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ जाते हो तो आपका कोई भी एग्जाम हो, वो आप हाफ ईयरली का एग्जाम हो, प्री बोर्ड्स का एग्जाम हो और फाइनल बोर्ड भी एग्जाम हो, ठीक है, इनसे बाहर क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत 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 ही कम है। अगर आप इनको पढ़ लेते हो, क्वेश्चन सीबीएसई घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन सीबीएसई घुमा फिरा के पूछ सकता है, बट इनसे बाहर क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमने बहुत एनालिसिस करके, बहुत रिसर्च करके ये सारी चीज़ें निकाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारा व्हाट्सअप का डिस्कशन ग्रुप है, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, जो हमारा व्हाट्सअप के चैनल्स है, उनको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि उन पर आपको बहुत सारे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर किए जाते हैं, आप उन पर अपने जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारा हेल्प आपको मिल जाता है उन ग्रुप से। ठीक है, तो आप उनको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड हमारा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। सो आप क्या कर सकते हो, आप इजीली हमसे बात भी कर सकते हो, हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आपके प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो, जिससे आपके प्रिपरेशन एक स्टेप और भी आगे जाएगा। The next question, what are the principal organs of यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या है, इससे भी क्वेश्चन आता है। टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, 4 या 6 मार्क्स का आ सकता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने अभी तक 4-5 बार पूछ लिया है ये क्वेश्चन 2015 के बाद। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर टोटल 6 आते हैं, उनको अच्छे से आपको कर लेना है। ठीक है, उनके फंक्शनिंग, उनके क्या क्या है, हेडक्वार्टर्स किधर में है, ऑल एंड ऑल चीज़ें। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय यूरोपियन यूनियन, एक्सप्लेन इट्स रोल एंड फंक्शन। यूरोपियन यूनियन से भी क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, बट इससे बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है, उनका जो फ्लैग है वो देखे ये क्या है, कहाँ से है, ओके, उनके बारे में, उसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं, रोल पूछे जा सकते हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उनका क्या पार्ट है, क्या रोल रहा है, क्या वो करते हैं, वो चीज़ें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पर्टिकुलर जो हमने ये बोला है, ये जो क्वेश्चन जैसे कि हमने दिया है यूरोपियन यूनियन क्या है, क्या फंक्शन है, उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सीबीएसई कुछ भी पूछ सकते हैं, जो हम टॉपिक बोलते हैं, जो हम क्वेश्चन बोलते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, उसको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे प्रिपेयर करना है कि सीबीएसई कुछ भी पूछ ले, ठीक है, मुझे ह्यूमैनिटीज़ कक्षा ने दिया है ये पढ़ने के लिए, बस मैं इसको अच्छे से पढ़ के जाऊँगा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो सीबीएसई आपको नहीं रोक सकता। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द रोल एंड द फंक्शंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम आशियन कहते हैं, जिसमें हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया की जो नेशन है, लाइक जैसे कि म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये जो कंट्रीज़ है, इन कंट्री ने मिलकर जो एसोसिएशन बनाया है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, इनका क्या रोल है, क्या इकोनॉमी, क्या ऑल एंड ऑल चीज़ें, इनको भी अच्छे से पढ़ना है, एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं इससे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सो अभी हमारे चैनल ह्यूमैनिटीज़ कक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए,
क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलेगा क्लास 12 हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैप बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड मेनी मोर थिंग रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो बिना किसी देरी के अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड हमारा 10वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एथनिक कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। क्वेश्चन मॉडरेट एंड हाई लेवल का ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उतना भी पहले वाले जैसे उतना भी इंपॉर्टेंट, बट मॉडरेट एंड हाई लेवल का सीबीएसई पूछता है, ऐसा नहीं कि पूछता नहीं है। इंडिया के साथ भी श्रीलंका का क्या रिलेशन था, ऑल एंड ऑल चीज़ें सीबीएसई पूछता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है।